गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना हम सब इंडियंस के बालों से करोड़ों रुपए कमाता है? लेकिन कैसे? दरअसल जब आप अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर आपके बालों को 2 से 6,000 रुपए किलो के हिसाब से एक लोकल वेंडर को बेच देता है। अब लोकल वेंडर्स इसे एक बड़ी कंपनी को बेच देते हैं और फिर ये बड़ी कंपनी इसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तिरुपति बालाजी टेंपल, जहां हर साल काफी सारे भक्त अपने बालों को डोनेट करते हैं और फिर इन बालों को आगे जाकर मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा एक कंपनी को ऑक्शन में करीबन 126 करोड़ रुपयों में बेच दिया जाता है। अब जिस भी कंपनी ने इसे खरीदा है वो इन बालों को चाइना जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की सोचती है, क्योंकि चाइना में जाकर इन बालों की कीमत 10 गुना तक हो जाती है, जिससे उस कंपनी को तो फायदा होता ही है। चाइना भी इन बालों से विग बनाकर हर साल करोड़ों रुपए छापता है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और एक अच्छे कमेंट को हम लोग पिन करेंगे, तो फटाफट से कमेंट करिए और अपने कमेंट को पिन होने का इंतजार करिए। गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि पेप्सी एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी जिसकी खुद की आर्मी भी थी। जी हां गाइस, साल 1989 में दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में से एक पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसमें आर्मी के अलावा 7 पनडुब्बियां, एक युद्ध कोट, एक क्रूजर और एक जहाज भी हुआ करता था। दरअसल साल 1959 में रशिया और अमेरिका के बीच में एक इवेंट हुआ। इस इवेंट में सोवियत संघ के लीडर निकिता को ये पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने पेप्सी को अपने देश में बेचने की परमिशन दे दी और बाद में रशिया में ये पेप्सी इतनी ज्यादा बिकने लगी कि रशिया के ऊपर साल 1989 तक $3 बिलियन का कर्ज हो गया। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए 1989 में रशिया ने अपने कोल्ड वॉर हथियार पेप्सी को दे दिए। ये हथियार इतने ज्यादा थे कि उस टाइम पर पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी हो गई थी। गाइस, क्या आप इसके पहले तक पेप्सी का ये अमेजिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।